हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के तट और घाट के बारे में। तटीय मैदान और घाट से संबंधित कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते रहे हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के तटीय मैदान और घाट के बारे में। भारत की स्थिति मैप के हिसाब से देखें तो भारत का मैप ये रहा, और भारत दिशा के हिसाब से देखें तो गोलार्ध में पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और यहाँ पर भारत की अवस्थिति जो हो जाती है वो उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है। और भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर की अवस्थिति जो है वो चाइना है और पश्चिम में पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत जो कि तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से ये भारत की जो अवस्थिति हो जाती है प्रायद्वीप के सापेक्ष। और भारत की जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, तो भारत की जो कुल समुद्री तट रेखा है वो हो जाती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर यहाँ पर हम कुल लंबाई लें, कुल लंबाई यानी कि अंडमान निकोबार जो समुद्र में द्वीप हमारे पड़ते हैं उसकी भी सीमा को अगर शामिल कर लें तो लगभग ये 7516 यानी 7516.6 किलोमीटर की तट रेखा हो जाती है। और ये तट रेखा हमारे 9 राज्यों से होकर के जाती है, जो कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक है। 9 राज्य हैं, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। 9 राज्य एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो तटीय सीमा पर राज्य हैं वो कितने हैं, तो वो 9 राज्य होते हैं। कौन कौन से राज्य होते हैं? सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 हमारे तटीय राज्य हो जाते हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जो समुद्री सीमा होती है, सर्वाधिक सीमा की लंबाई जो होती है वो हो जाती है गुजरात की। गुजरात की जो सर्वाधिक सीमा की लंबाई है वो है 1214 किलोमीटर। ये समुद्री तट रेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर। इसके अलावा सबसे कम देखें तो वो है गोवा की, जो कि है 101 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम देखें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा की लंबाई है वो हो जाती है अंडमान निकोबार की, जो कि है 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। तो ये तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है। अगर हम देखें यहाँ पर भारत में मुख्यतः 2 घाट है, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। पूर्व वाले हिस्से को पूर्वी घाट और पश्चिम वाले हिस्से को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों घाट, पूर्व और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी हो जाती है वो हो जाती है दोदा बेट्टा। यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी पर्वत है, और ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा हो जाती है। पूर्वी घाट को हम कुछ भागों में बांटते हैं, उसी तरह पश्चिमी भाग को भी कुछ भागों में बांटते हैं। यहाँ पर अगर समुद्र से देखें तो जहां से मुख्य भूमि का हिस्सा शुरू होता है 10 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच का जो मैदान है उसे हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट में भी 10 से लेकर 60 किलोमीटर और पश्चिमी घाट में भी, तो दोनों में जो तटीय मैदान हो जाते हैं वो लगभग 10 से 60 किलोमीटर की सीमा तक तटीय मैदान माने जाते हैं। पश्चिमी घाट को अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट को हम महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट जो कि यहाँ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहा जाता है। नाम बदल के एग्जाम में पूछा गया है कि केप कैमोरिन किसे कहते हैं, तो वो हो जाता है कन्याकुमारी। तो जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं, और जो पूर्वी घाट है उसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को हम कुल 4 भागों में बांटते हैं, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? गुजरात से लेकर दमन तक, दमन केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात से लेकर दमन तक जो तट का नाम हो जाता है वो हो जाता है काठियावाड़ तक, गुजरात से लेकर दमन तक। इसके बाद दमन से गोवा तक, कोंकण तक,
नाम इसका हो जाता है। इसके अलावा गोवा से कर्नाटक तक कन्नड़ तट या केनरा तट नाम हो जाता है, और कर्नाटक से केरल तक जो सबसे निचला हिस्सा है उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह पूर्वी घाट को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के तट को हम डेल्टा क्षेत्र या उत्तरी सरकार कहते हैं। जो भारत की नदियां हैं, जो मुख्यतः महानदी से लेकर के गोदावरी कृष्णा नदियां हैं, ये पूर्वी घाट में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इसलिए इसको डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र या उत्तरी सरकार इसका दूसरा नाम होता है, उत्तरी सरकार तट डेल्टा बनाती हैं, इसलिए यहाँ इसको डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। और जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं जैसे कि नर्मदा नदी, वो अरब महासागर में गिरती हैं और अरब महासागर में वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की ये अवस्थिति हो जाती है। और सबसे जरूरी बात कि इन दोनों का जो मिलन बिंदु है उसको क्या कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी में कई प्रसिद्ध जगह हैं, जैसे कि उनमें से एक है ऊटी, जो कि टूरिस्ट जगह है जहाँ पे लोग सेलिब्रेशन करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ऊटी नाम की जगह जो है वो नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है, नीलगिरी के क्षेत्र में ही होती है। इसके अलावा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो मैदान है उसको उत्कल तट भी कहा जाता है, उत्कल का मैदान भी कहा जाता है, जो कि उड़ीसा से लेकर के कहाँ तक, वेस्ट बंगाल के बीच में पाया जाता है। तो ये हो जाता है कुल भारत के तट और मैदान और घाट। तो उम्मीद है आपके फैक्ट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।